चलो खाना तो मेरा बन गया, लड्डू भी बन गए भोग लगाने के लिए। अब चल के देखती हूँ क्या काम बचा है। आज मेरी लक्ष्मी बहू की बहुत तबीयत खराब, इसलिए मुझे सारा काम करना पड़ रहा है, वरना मेरी लक्ष्मी बहू बहुत अच्छी है, सारा काम कर लेती है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। ये मत सोचना कि आज मैं काम कर रही हूँ। देखो, जब हम बीमार होते हैं तो बहुएं काम आती हैं, अगर बहुएं बीमार हो जाएं तो सासों को काम आना चाहिए। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, देखती हूँ लक्ष्मी बहू की तबीयत कैसी है, ठीक हुई या अभी वैसी है जैसे पहले थी। अगर नहीं सही हुई तो फिर उसको दवा ला के दूँ। इसके बाद मुझे जाना है मंडी, मेरे यहाँ के गेहूँ ख़त्म हो गए हैं तो गेहूँ लेके आना है। यहाँ पे कौन है खुटर 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 कर रहा है? लग रहा है चूहा है। यही है, पूरे दिन कुटर कुटर करता रहता है। इस चूहे ने तो नाक में दम कर रखा है। जिस दिन पकड़े आ गया ना तो सीधे बाहरी का टिकट कटाऊंगी तेरा। लक्ष्मी बहू, ओ लक्ष्मी बहू, कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? लक्ष्मी बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दवा लाएं क्या डॉक्टर के पास से? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखों में दर्द हो रहा है ना, बहुत तेजी से लाल हो गई हैं। दवा भर ली है मैंने। क्या कह रही हो, तुम्हारी आंखें आ गई क्या? हाँ माँ जी, आंखें भी आ गई और दोनों आ गई हैं, इसीलिए तो मुझे बुखार आ गया, तभी तो मैंने चश्मा लगा लिया है। ओ राम जी, ये क्या हुआ? मेरी लक्ष्मी बहू की आंखें आ गई। जाती हूँ, दवा लेके आती हूँ। अरे माँ जी, उसकी जरूरत नहीं है, दवा हम ले आए थे। कब ले आई दवा और कहाँ से ले आई? दादी के पास रखी थी, दादी ने दी थी। अच्छा चलो ठीक है फिर। लक्ष्मी बहू, तुम्हारी आंखें आ गई हैं, चश्मा तो समझ में आया, टोपी समझ में नहीं आई तुम्हारी, इसका क्या मतलब है? ये क्यों पहनी है? अरे माँ जी, ये गरम वाली टोपी है, जैसे सर वर दर्द हो ना तो इसको पहन लो तो इससे सर दर्द नहीं होता। हैं? ऐसी भी टोपी आती है क्या? बड़ी होशियार हो गई। ये टोपी कहाँ से आई? ये भी हमें दादी ने ही दी है। क्या बात है, दादी के पास ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं, कब की रखी हुई हैं? हमने तो कभी नहीं देखी। आप जाके दादी से पूछ लो, दादी ने ही दी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये कहने आए थे कि दवा ववा तो नहीं लानी है, हम मंडी जा रहे हैं गेहूँ खरीदने। गेहूँ नहीं है घर में, कल भर को आटा है, आटा भी खत्म है, गेहूँ नहीं है, तो हमने सोचा जाके ले आए, फिर धुल के भी डालने हैं। वैसे बरसात चल रही है, सूखेंगे कैसे? तो कुछ लाना वाना तो नहीं है, बता दो। नहीं माँ जी, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाना। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं जाऊँ? ठीक है, जाइए। और हाँ सुनो लक्ष्मी बहू, तुम्हारी आंखें आ गई हैं ना, तो आज रात में खाना मत खाना, ठीक है? मैं ना थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा घी मिला के दे दूंगी ना, वो मिक्स करके खाना तो आंखों में आराम मिलेगा और ठंडक पहुंचेगी, ठीक है? और नमक तेल मिर्चा खाओगी तो आंखों में और जलन होगी। ठीक है माँ जी, ठीक है। सेठ जी, आज सुबह से ना एक भी ग्राहक नहीं आया, क्या हुआ है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सही बात है मन्नू, आज कोई नहीं आया। लग रहा बरसात हो रही है इसीलिए कोई नहीं आया। हाँ हाँ, हो सकता है बरसात की वजह से कोई ना आया हो, लेकिन सेठ जी थोड़ी देर देख लीजिए, अगर कोई नहीं आता है तो बंद करके घर चलते हैं। अरे नहीं मन्नू, ऐसा नहीं करना है। उसी टाइम पे चलेंगे जिस टाइम पे अपनी आड़त बंद होती है। और फिर कोई आ गया बाद में तो क्या फायदा, नुकसान अपना ही होगा ना। चलो ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बहन जी। अब राहत मिली जाके, कोई तो आया, अपनी दिहाड़ी तो पूरी हो ही जाएगी। सेठ जी गेहूँ लेने आए हैं। कितना चाहिए? ज्यादा नहीं सेठ जी, यही वही 10 पसेरी के आसपास चाहिए, मिल जाएगा? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। इतना सारा गेहूं पड़ा है। जो भी गेहूं लेना हो, सफेद, कठिया, जो भी चाहिए सब पड़े हैं, देख लो अपने हिसाब से। अलग अलग सबके रेट हैं, सारे ढेर देख लो। सेठ जी मुझे तो यही वाला गेहूँ समझ में आ रहा है, इसी का रेट बता दीजिए। इस वाले गेहूं का रेट है 5,000 रुपए कुंटल। अरे सेठ जी, इतना महंगा गेहूँ कहाँ है, अब तो सस्ता हो गया है। किसने कह दिया तुमसे कि सस्ता हो गया है? अब तो दिन पे दिन गेहूं के रेट बढ़ते जा रहे हैं।
क्या बात करते हैं सेठ जी, अभी जो मार्केट के पीछे मंडी है ना, वहां से पता करके आए हैं, 3,000 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। लेकिन हर बार हम आपके यहाँ से लेते हैं, इसलिए इधर ही आ गए। अरे इतना सस्ता दे रहे हैं तो वहीं से लेना था। 5,000 से कम नहीं होगा, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। ये सेठ तो बड़ा मक्कार है, क्या करूँ अब मैं? इतना महंगा गेहूं है, लेना तो पड़ेगा ही। वो तो मैंने झूठ बोला था कि शायद मान जाए, लेकिन ये ना मानेगा, बड़ा कट्टर है। ठहरा तो सेठी, मक्खी चूस, लेना तो पड़ेगा ही। देखती हूँ थोड़ी बात करके, अगर मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ले ही लेती हूँ। अरे सेठ जी मान जाइए, गरीब आदमी है हम, थोड़ा बहुत कम कर लीजिए, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। आपके जितने बड़े आदमी हम लोग नहीं हैं, गरीब आदमी है, मेहनत मजूरी करके खाते पीते हैं, आप ही लोगों की सेवा करके काम करके। अरे हम कौन सा बड़े आदमी है, हम भी तो मेहनती मजदूरी कर रहे हैं बैठ के। चलो फिर भी तुम्हारे लिए 500 रुपये कम कर देता हूँ, 4500 दे देना। अरे सेठ जी कौन सा 1 क्विंटल लेने हैं, 10 पसेरी लेने हैं, कर दीजिए 500 कम। चलो ठीक है, कर दिए। नो 10 पसेरी बोरी ला के दे दो इनको। ठीक है सेठ जी, लाता हूँ। ले आया सेठ जी। लाओ बहन जी, 2,000 रुपये दो। सेठ जी पैसे तो मैं लाई नहीं हूँ, मेरा बेटा आके दे जाएगा आपको, आप मेरे बेटे को जानते तो हैं। अरे बहन जी जानता तो हूँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन पहले ग्राहक हो मेरे, सुबह सुबह की बोनी है, अब मैं उधार नहीं दे सकता, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। अरे सेठ जी ऐसा ना करो, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है। यहाँ कौन रईस बैठा है, हम भी तो गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी तो हम भी कर रहे हैं। अब तुमको 1,000 कम भी कर दिए, तब भी अब पैसे नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। 1 मिनट रुको सेठ जी, बात करती हूँ अपने बेटे से। हेलो हेलो। हाँ हेलो बनवारी बेटा। अरे हाँ बेटा हाँ हुआ तो बोलो, कुछ नहीं है, ये क्या कह रहे थे हुआ? कि गेहूं खत्म हो गए थे तो हम आए थे मंडी गेहूं लेने। अब सेठ जी कह रहे हैं कि पैसे उधार नहीं होंगे, तो हो सके बेटा तुम्हारे फोन ओन में पड़े हो तो भेज दो 2,000 रुपए, 10 पसेरी गेहूं लिए हैं। अच्छा ठीक है, सेठ जी से बोलो कि भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा ठीक है सेठ जी, वो बोल रहा है मेरा बेटा, कह रहा है कि मैं भेज रहा हूँ। हेलो माँ। हाँ बेटा बोलो बोलो। अरे ये कह रहे हैं हम, सेठ जी से ये पूछिए कि किस नंबर में भेजना है। ठीक है बेटा पूछ रहे हैं, सेठ जी किस नंबर पे भेजना है पैसे? किस बेटे से बात कर रही हो? तुम्हारे बड़े बेटे के पास मेरा नंबर है। अरे सेठ जी बड़े बेटे से बात कर रहे हैं, बड़े से। अरे उसके पास मेरा नंबर है, बोलो जो मेरा नंबर है उसी पे भेज दे। ठीक है सेठ जी ठीक है। हेलो बेटा, जो तुम्हारे पास नंबर है ना, उसी पे भेज दो सेठ जी को 2,000 रुपए। ठीक है माँ, भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा ठीक है। सेठ जी अब मेरा बेटा आपको पैसे भेज देगा, मुझे गेहूं की बोरी दे दो, मैं घर जाऊं। ठीक है ले जाओ, ले जाओगी ना? कहीं गिराओगी तो नहीं बोरी, नहीं तो फट जाएगी। अरे सेठ जी ले जाएंगे, आप परेशान न होइए। सेठ जी अब तो आपकी बोनी हो गई, अब तो मेरी दिहाड़ी दे दो, कल परसों से रोक रखी है। अरे मन्नू, पैसे तो आने दो, अभी पैसे कहाँ आए हैं? तुम तो बड़े बेकार इंसान हो भाई। दिहाड़ी दे दो, बस इसी में जान खाए रहते हो मेरी। अभी बैठो थोड़ी देर, पैसे आते हैं जैसे वैसे देता हूँ। ठीक है सेठ जी ठीक है। चलो नैया पार लग गई, गेहूं आ गए घर में। अब कल इनको धुल के फैला दूंगी छत में, सूख जाएंगे। इसके बाद चक्की ले जाऊंगी पिसाने के लिए। लक्ष्मी बहू बेटा, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? लग रहा है सो गई है, चलो सही है, सो लेने दो, थोड़ा सा आंखों में आराम मिलेगा। मैं कुछ और काम कर लेती हूँ जब तक। सोच रही हूँ चाय बना लूँ, लक्ष्मी बहू भी पी लेगी, अम्मा जी को भी हो जाएगी, मैं भी थोड़ा पी लूँगी। वैसे भी लक्ष्मी बहू की आज तबीयत खराब है, अम्मा जी बिना चाय की बैठी होंगी, कहेंगी
ले ओ, लक्ष्मी बहू बीमार क्या हुई कि मुझे चाय तक नहीं मिली। मुझे ही ताने मारेंगी। ताने सुनने से पहले अच्छा है कि मैं चाय बना के दे दूं उनको।